गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कल क्लास नहीं आ पाई, ठीक है। उसके एक नहीं कई कारण हैं। चले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन क्या है? अंकटाड का प्रथम सम्मेलन कब होगा? ठीक है, सही आंसर क्या है? 2 मिनट। सही आंसर क्या है आपका? 1964। 1964 में क्या हुई? इस संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, हॉकी। सही क्या है? टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस है। इधर आ गए, हॉकी होना चाहिए था चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो क्या है एक्चुअल में आपका? लॉन टेनिस, ठीक है। हॉपमैन कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए रहे, बताइए। सही आंसर क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नीदरलैंड के, तो पहला बात कहाँ के? नीदरलैंड के हैं। उनका नाम क्या है? जकारिया जॉनसन ने किया था। कब किया था आपसे पूछा गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। सही आंसर क्या है? 1590 में किया गया था, ठीक है, जॉनसन द्वारा। नीदरलैंड के हैं। इसका सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है जिसे आप बोलते हैं, उसका आविष्कार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को। अब बताइए, 31 अक्टूबर किस महान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है? तो कौन? हमारे लौह पुरुष, अगर आप सबको पता हो, ठीक है, ध्यान रखना। किससे? लौह पुरुष है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस दिन इनका जन्म तिथि पड़ती है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? कब? 1828 में। 1828 में। कौन? एक व्यक्ति जिसके लिए मशहूर है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, बात याद रखिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इसमें अहम भूमिका रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या है? जहांगीर। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, इतना बात याद रखें। अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, राव जैता, ठीक है, प्रगत मौर्य या महाराणा कुंभा। सही कौन क्या था? सही क्या है? ठीक है, तो कौन सा है सही आपका? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। मुख्य क्या था? वास्तुकार था, ठीक है, वास्तुकार, ये बात याद रखें। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म कब आमिर कोट में हुआ? आज ये जगह कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये आपके सामने विकल्प है। सही आंसर करेक्ट, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल कहां है? ये ऑप्शन है आपके सामने, अटेम्प्ट करिए। सही आंसर क्या है? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में यह है, ठीक है। जैसे मान लो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यदि मिनट के लिए मान लेते हैं, इस वाले हिस्से में फैला हुआ, बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का कौन सा है मरुस्थल? वो है थार। एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान, ठीक है, क्या है आपका? कौन सा? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद, ठीक है, ये बात याद रखना। ये सबसे गर्म स्थान बताया जाता है एशिया का। कई जगहों पे मोहनजोदड़ो भी मिलता है जो पाकिस्तान में स्थित है। अगला, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? आप जानते हैं नाबार्ड भारत में कृषि विकास के लिए, या कहें कि जो आपका रूरल या ग्रामीण विकास, उसके लिए समर्पित एक संस्था है। आगे बात याद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी माफी चाहें, तो सही आंसर क्या है आपका? 2 मिनट। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? देशबंधु, महाराष्ट्र का सुकरात, भारत का शेक्सपियर, या आपका
ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, बताओ सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। देशबंधु किसको? चित्तरंजन दास को कहते हैं। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? आपके कालिदास को कहते हैं। इसे इस नाम से किसको जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपके दादा भाई नेहरू को जाना जाता है। बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। उपनिषद का पारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में होगा? बाबर, शाहजहां, अहमद प्रथम, बिंबिसार। किसके समय होगा? शाहजहां। किसके काल में हो गया था? शाहजहां के काल में। आगे अगला प्रश्न। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? अमेरिका, पेरिस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर क्या है? लंदन शहर। क्या है? लंदन शहर। बात याद है। कहां पर? लंदन शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पहले तो बात है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? जो हमारा खून यानी जो रक्त होता है, ठीक है, उस रक्त में क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। इसके कारण हमारा खून कैसा होता है? माफी चाहेंगे। ठीक है, कैसा होता है? लाल होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इस खून में या कहें कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो क्या है आपका? लोहा पाया जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसने लिखी है? पुस्तक किसकी है निम्नलिखित में से? सलमान रुशी। कौन? सलमान रुशी। कौन? सलमान रुशी। इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न। थर्ड एम्पायर का पहला शिकार कौन हुए थे? कौन? सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेट का एक क्वेश्चन है, बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा काजू कहां होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? शहर है, जबकि एक राज्य है। सही आंसर क्या है? केरल। क्या है? केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चंगेज खां किस देश का निवासी था? ठीक है, चंगेज खां किस देश का निवासी था? मंगोलिया, मैसूर, बुलंदशहर। सवाल ही नहीं है, ये दोनों तो भारत के हैं, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान एक टाइम दिमाग में आ सकता है। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर जो है वो क्या है आपका? मंगोलिया। कहां से आया था वो? मंगोलिया से आया था। खतरनाक खूंखार आदमी। विषुवत रेखा पर दिन और रात कितने घंटे का होता है? 10, 12, 16, 17। सॉरी, माफी चाहेंगे, 7। सही आंसर क्या है? 12। आंसर क्या है? 12। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा, बैसाखी, पोंगल। सही क्या है आपका? बैसाखी। क्या है? बैसाखी इनका प्रमुख त्योहार है। बात याद रखिए। ठीक है, पोंगल कहाँ होता है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, जबकि ये कहाँ होता है आपका? बिहार में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पोंगल कहाँ होता है आपका? केरल में। ठीक है, ये तो मैंने आप बता ही दिया कहाँ होता है? पंजाब में। जबकि ये कहाँ होता है आपका? बिहार में। इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बंगाल के पाल वंश का शासक कौन था? ये आपके सामने ऑप्शन है। सही आंसर क्या है? गोपाल। सही आंसर क्या है? गोपाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बीबी का मकबरा कहाँ है? हैदराबाद, आगरा, औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अभी ये बीबी का मकबरा एक किसकी बीबी थी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, बात याद रखना। इसे ताजमहल की फूफड़ नकल भी कहा जाता है। आगे, गदर पार्टी की जो क्या नाम से मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑफिस कहाँ है इसकी? ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके सामने है। सही आंसर क्या है? सैन फ्रांसिस्को। इसकी जो बड़ी थी, इसका मुख्यालय क्या है? सैन फ्रांसिस्को। सही आंसर क्या है इसका? सैन फ्रांसिस्को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितने? 6। ठीक है, 6। कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ग्रीस महल कहाँ है? अच्छा, ये रिपीट हो गए। अरे यार, ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चन है जो रिवाइज हो रहे हैं, तो हमने पहले पढ़ा दें, लेकिन खैर देख लो। ग्रीस महल कहाँ है? सही आंसर क्या है आपका?
मैसूर। क्या है सही आंसर? मैसूर। ये किसके लिए था? टीपू भाई। किसके लिए था? टीपू सुल्तान के लिए। क्लियर? ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? अब चूंकि रिवीजन कर रहे थे तो फटाफट बता देता हूं। क्या है? सऊदी अरब। ये पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अरहर अनुसंधान कहाँ है? ये आपके सामने। सही आंसर क्या है? हैदराबाद। ये पीपीटी में ऐड हो गया लगता है। खैर, आगे। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें का कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुधो। कौन से? बुध और शुक्र। ठीक है, इनका कोई अपना क्या है? उपग्रह नहीं है। और इस सूर्य से यूं ही क्रम में, ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की 30 क्वेश्चंस की क्लास। इसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो पुराने वाले हो गए, मतलब कहें कि रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया, जो भी है। ठीक है, तो कल आपको जो 30 होते टोटल प्रॉपर नए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई हुई।